हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहें। हमारे कितने 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। चौथा चैप्टर कल फिनिश हो गया था। अब क्या है, 5वां चैप्टर जो समांतर श्रेणी वाला है उसे क्या है इसमें रखा गया है कि उसको तुम्हारा सिलेबस से अलग हटाया गया है। जो हमारा कोरोना काल का सिलेबस कम किया गया था 30% का, उसमें उसे 30% में रखा गया है। इसलिए क्या है, वो हमें पढ़ना नहीं है, वो हमें पढ़ना नहीं है। और क्या है, जो 6वां चैप्टर है, 6th है यानी 6वां चैप्टर है, उसे अभी हम रोक के चल रहे हैं। क्यों रोक के चल रहे हैं, उसका रीजन है, जब हमारी रचनाएं ज्योमेट्री का यूज होना चालू करेगा, कहने का मतलब ज्योमेट्री बॉक्स का, तो क्या होगा, हम इस चैप्टर को तब लेंगे क्योंकि इसमें बार बार रेखाएं खींचेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, कहीं कुछ बनाएंगे, कहीं कुछ करेंगे। तो क्या है, हमारा जो पीछे से और भी 2-3 चैप्टर आएंगे उनमें भी हमें रचना करनी पड़ेगी। कहने का मतलब हमें ज्योमेट्री का यूज करना पड़ेगा। इसलिए क्या है, जो चैप्टर 5 है वो सिलेबस में नहीं है, चैप्टर 6 है वो हम रोक के चल रहे हैं, बाद में कराएंगे। और तुम्हारा चैप्टर 7th यानी 7वां चालू करते हैं। जो पहले पूरे मैथमेटिकल टाइप के चैप्टर हैं, यानी जिनमें क्या कहें कैलकुलेशन है, ज्यादा कैलकुलेशन है, उन्हें पहले समाप्त कर लेंगे। इसके बाद ज्योमेट्री पर आएंगे। ज्योमेट्री में क्या है, थ्योरमें लगेंगी यानी प्रमेय लगेंगी, तो प्रमेय को भी तुम्हें सिखाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, वो सारा पोर्शन होगा वो एक साथ लेंगे फिर। ठीक है, तो क्या है, चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चैप्टर का 7 का नाम है हमारे क्या, निर्देशांक ज्यामिति। हमारा चैप्टर कौन सा है, चैप्टर है 7th और उसका नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो क्या हमारा निर्देशांक ज्यामिति, अच्छा ज्यामिति पर रोक दिया, ज्यामिति। ठीक है, इतना है। तो क्या हुआ हमारा निर्देशांक ज्यामिति। तो क्या है, हमारी एक्सरसाइज देखते हैं 7.1। एक्सरसाइज 7.1 क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन जैसे दे रखा है 2,3 और 4,1 4,1। इन्होंने ये कहा है निम्नलिखित बीच की दूरी, अच्छा बीच, इनमें क्या है, बीच की दूरी निकालनी है। तो तुम्हें क्या करना होगा, देखो इन दोनों को बन बन मान लो, क्योंकि पहला वाला पद होता है हमारा x का, दूसरा वाला होता है y का। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा, यहाँ पर x1 बराबर 2, y1 बराबर हो गया हमारा 3। यहाँ पर आ जाओ, x2 दूसरा वाला पद है तो ये 4, y2 बराबर हो गया हमारा 1। अब बीच की दूरी के जो सूत्र हैं वो 2 हैं, हम दोनों बता दे रहे हैं, चाहे कैसे भी कर लो। ठीक है, ये क्या हुआ, हम अच्छा 2 बिंदु के बीच की दूरी। अब यहाँ पर क्या किया, देखो यहाँ पर हमने P डाल दिया और यहाँ पर Q डाल दिया। अब ऐसे लिख देते हैं P Q के बीच की दूरी, या सिर्फ क्या लिख सकते हैं, इसे P Q लिख दो बस। ठीक है, अब क्या है, यहां से निकाला, यहाँ पर कॉमा लगा लेना। अब यहां से क्या हुआ, तो देखो सूत्र क्या होता है हमारा, सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और दूसरा सूत्र क्या होता है, अगर हम इसे आगे करते हैं यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करते हैं, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करते हैं, तो भी सही है। सही फिर भी है, वो भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा, x2 का मान 4 माइनस x1 का मान 2, ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1, y1 का मान 3 का होल स्क्वायर। तो कितना हुआ हमारा, ये बचा हमारा 2 का वर्ग
और ये बचा हमारा माइनस के 2 का वर्ग। तो यहाँ 2 का वर्ग हो गया 4, चाहो तो ऐसे लिख लो 4 हो गया। ये भी हमारा 4 हो गया, कितना हो गया 8। इसे क्या लिख सकते हैं 2√2 इकाई या यूनिट कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूरी है, बीच की दूरी है, तो दूरी का मात्रक अब कुछ सेंटीमीटर मीटर ये तो दिया नहीं है, तो हम क्या इकाई लिखेंगे या मात्रक लिखेंगे या इंग्लिश में यूनिट लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। ये आ गया क्या हमारा पहला क्वेश्चन। अब इसी में क्या किया है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब यहां से दूसरे में क्या किया है, अब देखो दूसरा कर देते हैं। तो देखो सूत्र तो वही रहा हमारा, सूत्र में कोई चेंज नहीं हुआ, हम देखो ऐसे कर देते हैं। अब क्या किया उन्होंने देखो पॉइंट ही तो बदल दिए। उन्होंने पॉइंट क्या कर दिए -5, 7, और दूसरे में क्या कर दिया हमारे पॉइंट कर दिए -1, -3। इसे Q मान लो, इसे P मान लो। ठीक, अब देखो बिल्कुल वही, x1 का मान हो गया 5, y1 का मान हो गया 7, ये -1 और -3। सूत्र वही, कोई चेंज नहीं, PQ निकाला। ठीक है, या P व Q या कॉमन लगा कुछ भी से। x2 का मान -1 माइनस x1 का मान, अब देखो इसीलिए तो मैंने ये वाला पढ़ लिया। x2 का मान तो -1 आ गया, ठीक, और फिर माइनस हमारे सूत्र वाला, और फिर क्या किया ये वाला माइनस के साथ आया, और इसका है हमारा क्या होल स्क्वायर। ठीक, तो ये मैंने कर दिया। अब क्या होगा प्लस y2 का मान -3 और माइनस y1 का मान 7 का होल स्क्वायर। ठीक, तो क्या हुआ हमारा, ये देखो माइनस का 1 तो ये रहा, माइनस माइनस ये हो गया +5 का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारा -10 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस के समान चिन्ह की संख्या है तो समान चिन्ह होने पर क्या होता है जुड़ जाते हैं। तो ये हो गया। अब कितना बचा, जो 5 में से 1 गया, 4 बचा, 4 का वर्ग कितना हो गया हमारा 16, -10 का वर्ग हो गया हमारा कितना 100। तो ये टोटल कितना हो गया हमारा 116 हो गया। तो ये आ गया हमारा कितना ये। अब यहाँ तो ये 116 किसी का गुणनखंड तो होगा नहीं। ठीक है, अगर इसे और आगे बढ़ाना चाहे तो क्या है 116 है जैसे, तो इसे क्या किया हमने 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 ने 18। तो क्या हो गया हमारा, इसे हम क्या लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं, और क्या ये पेयर बनेगा 2 बाहर कर दो 29, ये क्या हो जाएगा इकाई। तो भी ये भी सही है, ये भी सही है। तुम सोचो ऊपर छोड़ दें तो गलत तो नहीं होगा, गलत बिल्कुल नहीं है, वहां छोड़ दो। तो क्या हो गया हमारा, ये आ गया हमारा दूसरा वाला पॉइंट। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब क्या है तीसरा वाला पॉइंट, चलो तीसरा कर दे रहे हैं, वो थोड़ा वैसा है। तो देखो तीसरे में क्या कहा उन्होंने, a, b लिखा है, और उसमें लिखा है तुम्हारा -a, -b। जैसे अभी किया था इसे q कर लो, इसे p कर लो। तो हमने p q, अब देखो बिल्कुल वही, ये हो गया हमारा x1 और यहाँ पर हो गया y1, a b, ऐसे ये x2 ये y2, तो क्या है -a और -b, बिल्कुल वही। p q निकाला, अंडर रूट क्या होता है हमारा सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो कर दो, तो यहाँ से क्या होगा x2 का मान -a और -x1 का मान -a का होल स्क्वायर प्लस
बी और माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया हमारा, ये हो गया जाके माइनस का 2a का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, ये हो गया 2 का वर्ग 4, a का a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 कितने का वर्ग है, 2 का वर्ग है, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई। ये आंसर हो गया। तुम यहाँ छोड़ना चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये हो गया, दोनों आंसर सही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, ये हो गया। अब क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहे हैं, बिंदुओं 0, 0, 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो देखो ये है हमारा अब क्वेश्चन सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड में क्या कहा गया है, बिंदु इनके बीच की दूरी निकालनी है, यानी बिंदु दे रखे हैं तुम्हें P 0, 0, Q दे रखा है तुम्हें 36, 15 ये दे रखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, बिल्कुल वही, इसे क्या है x1, ये y1, ये x2 और ये y2 डायरेक्ट लिख रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि पीछे वाले में हम बता ही चुके हैं। तो क्या हो गया हमारा PQ बराबर क्या सूत्र होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया हमारा, ये 36 ही रहना है और प्लस ये 15 ही रहना है। 36 का वर्ग करोगे, 36 का 36 में गुणा करोगे तो आएगा तुम्हारा 1296 और 15 का 15 में गुणा करोगे तो आएगा 225। तो ये हो गया, इसे जोड़ोगे तो ये कितना 5 और 6 11 की 1 हासिल 1, 10 2 12 और 15 14 और 1 15 21, ये आ गया। जब इसके गुणनखंड करोगे तो ये 39 का वर्ग बनेगा जाके तुम्हारा। कितने का वर्ग बनेगा, 39 का। ये कितने का वर्ग बनेगा हमारा, 39 का वर्ग बनेगा। ठीक है, कुछ नहीं। अगर देखो ये होता है हमारा x1 वाला, ये होता है y1, ये होता है x2 वाला, ये होता है y2 वाला। अगर नीचे लिखना हो एग्जाम में तो कैसे लिखोगे, जैसे मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में किए हैं, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में किए हैं वैसे ही एग्जाम में लिखोगे। ठीक है, अब क्या हुआ, ये हो गया क्वेश्चन सेकंड। अब क्या है, इसी में कह रहे हैं आगे, एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। अच्छा ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या कहा, एक शहर ए है, वो क्या है यहाँ पर मान लो बी है। ठीक है, ये यहाँ तो जा रहा है 36 किलोमीटर पूर्व में, ये पूर्वी तो हुआ हमारा। ठीक, ये पूर्व हो गया। अब कह रहे हैं 15 किलोमीटर पश्चिम उत्तर जाता है, तो ये हो गया हमारा 15 किलोमीटर उत्तर। ठीक है, ये उत्तर ऊपर हो गया। अब ये कह रहे हैं ये ए पॉइंट है, इसे चाहो तो सी डाल दो। अब क्या हुआ, ये कह रहे हैं इन दोनों के बीच की दूरी बताओ, इन दोनों शहरों की। ये शहर है, ए शहर माना है उन्होंने और बी शहर माना है। ठीक, अगर हम इन्हें मिला दें तो ये इनके बीच की दूरी निकल आएगी। ठीक है, अब बीच की दूरी कैसे निकलेगी, 36 का वर्ग करेंगे, 15 का वर्ग करेंगे। क्यों, क्योंकि ये कर्ण है, ये क्या है, कर्ण है, और ये क्या है हमारा, अब चाहे लंब मान लो चाहे आधार, क्योंकि थीटा तो बताया नहीं कौन सा है। तो ये प्लस ये वर्ग करके दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट यहाँ से बन जाएगा। इसके लिए दोबारा कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ से बनेगी ये प्लस ये आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो क्या है, क्वेश्चन सेकंड हो गया। क्वेश्चन थर्ड क्या कहा है, सरेखी। अच्छा, सरेखी कहा है, तो देखो सरेखी की कंडीशन होती है कुछ, सरेखी की कुछ कंडीशन होती है। तो क्या है हमारा, क्या 1 5 2 3 1 5 2 3 और क्या दे रखा है हमें
-2, -11 ये दे रखा है। इसे डाल दो A, इसे डाल दो B, इसे डाल दो C। ठीक है, तो यहां से निकाला तो देखो हमने क्या किया, AB के लिए तो A के लिए देखो x1 बराबर 1, y1 बराबर 5, x2 बराबर 2, y2 बराबर 3। A B निकाला तो क्या होगा हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया हमारा, 1 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग, ये तो बचेगा। तो कितना हुआ, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो ये आ गया हमारा √5 इकाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या हुआ हमारा, देखो क्या किया हमने, इसमें देखो 2 वाले में से 1 घटाओ, ऐसे लिख लो, सीधा घटाते जाओ। कैसे, इसका इसमें से घटा दो, इसका इसमें से घटा दो। अब क्या है, तुम यहां से देखो 2 में से बड़ी में से छोटा घटा तो प्लस में ही रहेगा, लेकिन ये छोटे में से बड़ा घट रहा है इसलिए माइनस में आएगा, और स्क्वायर तो रहेगा ही, तो ये आ गया। अब क्या हुआ, 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा, और -2 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये आ गया। अब क्या किया हमने, BC के लिए लिया, BC के लिए, तो जब BC के लिए लिया तो क्या हो जाएगा हमारा, x1 बराबर देखो BC, x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर -2, y2 बराबर -11। फिर निकाला BC बराबर, निकाल दो, BC, हाँ क्या, इसमें से इसे घटाओ तो -2 प्लस इसमें से इसे घटाओ तो -11 -3, तो ये कितना हो गया हमारा, 2 का यानी 4 का स्क्वायर, और प्लस ये कितना हो, 11 और 3 14 माइनस के होल स्क्वायर, -14 माइनस ही है, माइनस के 14। हाँ, ये संख्या 1,5 2, ये ठीक है, हाँ संख्या सही है। तो क्या हुआ हमारा, ये 14, 4 का वर्ग 16 प्लस 14 का वर्ग कितना होता है, 196। 14 का 14 में गुणा करोगे 196 आ जाएगा, जोड़ दो, 6 6 12 की 2 हासिल, 1 बचेगी, 10 और 1 10, 6 और 6 12, 10 और 1 11, और ये 212 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब क्या किया, अब निकाला AB BC CA निकालो, CA के लिए जब CA निकाला तो CA के लिए क्या हो जाएगा हमारा, x1 बराबर -2, y1 बराबर -11, x2 बराबर 1, y2 बराबर 5। तो क्या हो गया हमारा, CA बराबर निकाला तो क्या हो गया हमारा, बिल्कुल वही जैसे अभी कर रहे थे, इसमें से इसे घटाना, इसमें से इसे घटाना है, तो माइनस यानी 1 माइनस प्लस 2 का वर्ग, प्लस इसमें से इसे घटाना है, इसमें से इसे घटाना है, तो 5 माइनस प्लस 1 का वर्ग, तो कितना हो गया, ये हो गया 3 का वर्ग, और ये हो गया हमारा 16 का वर्ग। तो ये 3 का वर्ग 9, और 16 का कितना होता है, 225 256। 16 का 16 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 256 आ जाएगा। 16 छक्का 96, 16 एकम 16 और 9 25। ठीक है, ये इसमें जोड़ दिया तो कितना आ गया हमारा, यानी 265 6 5 6। हाँ, ये हो गया। अब यहां से क्या हुआ हमारा, तो देखो 5 और 212 इन्हें जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो जरा, कितना होगा, 5 और 2 से 12 217 हुए। इसका मतलब क्या है, AB प्लस BC इज नॉट इक्वल CA, यानी इसके बराबर नहीं है, ये कम है ना, तो ये बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये हमारा सररेख नहीं है। यही तो कहा था उन्होंने कि ये बताओ कि ये सररेख है या नहीं है, तो बिंदु हमारे सररेख नहीं होंगे। अगर ये कंडीशन आ जाती तो सररेख हो जाते, अगर ये कंडीशन आ जाती तो ये सररेख हो जाते। ठीक है,
अब क्या करोगे तुम, तुम्हारे लिए होमवर्क में क्या है, क्वेश्चन 4। होमवर्क में क्वेश्चन 4 है। तुम्हें क्या करना है, जैसे हमारे क्या है 5 - 2, 5 - 2 6 4, और दूसरा क्या है 7 - 2। क्या करोगे, जैसे मैंने ये किया है वैसे ही पॉइंट डाल दोगे। पहले ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, फिर सी ए निकालोगे। हमारी तरह तीनों पॉइंट निकालने हैं। उन्होंने क्या कहा तुमसे, समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। ये देखना है कि इसकी दो भुजाएं कोई सी बराबर आई, कहने का मतलब ये है। ए बी निकालोगे, बी सी सी ए, उसमें से क्या है, चाहे ए बी के बराबर बी सी आ जाए, चाहे ए बी के बराबर सी ए आ जाए, चाहे कोई आए, दो भुजाएं बराबर आ जाएंगी। एक ही आंसर आएंगे दो लोगों के, और एक का अलग आएगा, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय।